हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो फटाफट आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड आई एम श्योर कि इस वक्त पे आप लोग बिल्कुल साफ सुथरे होके डिनर कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने रात का वक्त चुना अपना ये वीडियो पोस्ट करने के लिए, ताकि आप लोग दिन में जी भर के होली एंजॉय करें, उसके बाद थोड़ा रेस्ट भी करें और रात में तसल्ली से बैठ के इस वीडियो का आनंद लें। क्योंकि एक्चुअली इस वीडियो के लिए ना मुझे बहुत सरकास्टिक कमेंट आ रहे थे और उन सरकास्टिक कमेंट्स का जवाब देने के लिए वीडियो बनानी तो ज़रूरी थी। कमेंट कुछ ऐसे थे, अब आप क्या बोलेंगी, अब आप क्या बोलेंगी। अरे हम सबसे लास्ट में बोलते हैं और जो बोलते हैं वो हमेशा सटीक ही बोलते हैं। उसके बाद लो हो गए ना आपके नीतू लखन एक्सपोज हो एक्सपोज हो गए। ओहो ठीक है, सीरियसली फटाफट से जाके मैंने इस चीज़ पे रिसर्च करा, भैया ये माजरा क्या है। जैसे कि मैंने बोला हम लास्ट में बोलेंगे, पहले बोलने देते हैं बोलने वालों को कि अब क्या आप बोलेंगी, अब क्या आप बोलेंगी। तो अब हमारी बारी आ गई बोलने की एंड आई होप कि अब हम जो बोलेंगे आप उस चीज़ को डाइजेस्ट कर लेंगे और पचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम जो बोलेंगे वो हम ऑन कैमरा बात ही करेंगे, वीडियो व्लॉग के माध्यम से दिखने वाली बात ही करेंगे। क्योंकि अगर हम ऑफ कैमरा बात करने लग गए ना तो शायद उसे डाइजेस्ट करने के लिए तो आपको जाने कितनी गैस की दवाई खानी पड़ेगी और आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा। इसीलिए हम लोग जो सोशल मीडिया पे है, वीडियो में जो देखा है उसके बारे में बात करते हैं। तो किस तरीके से नीतू जो है एक्सपोज हुई है नीतू को एक्सपोज करने के ये जो हेटर्स है ना, ये पिछले 2-3 साल से दबा के पीछे पड़े हैं, लेकिन आज तक अपना एजेंडा कामयाब नहीं कर पाए। हर बार इनको फेलियर का सामना ही करना पड़ा और एक बार फिर से इनको मुंह की ही खानी पड़ी। पहले इन्होंने एनिमल लवर के ऊपर सरकास्टिक वे में ट्रोल करना शुरू कर दिया कि ये कोई एनिमल लवर है, ये तो फेक एनिमल लवर है, देखो ये तो एनिमल लेदर से बनी हुई चीज़ें अपने लिए खरीदते हैं, उनको रखते हैं, तो ये कैसे एनिमल लवर होते हैं। तो इसके लिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि कोई भी इंसान क्या आगे करने वाला है, अपने भविष्य में क्या करने वाला है, ये जन्म के साथ सीख के नहीं आता। कोई भी इंसान उसको आगे फ्यूचर में क्या करना है ये वो वक्त के साथ साथ चीज़ें अडॉप्ट करता है। बचपन में उसका भविष्य आगे क्या होगा ये तो जन्म देने वाली माँ को नहीं पता होता, तो और किसी को क्या पता होगा। एक इंसान जो आज नॉनवेज खा रहा है, यू नेवर नो कि 1 साल बाद वो नॉनवेज खाना छोड़ दे। एक इंसान जो आज के डेट में बिल्कुल नास्तिक है, यू नेवर नो कि वो आने वाले टाइम पे आस्तिक बन जाए। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हमें कभी पता नहीं होता, लेकिन अगर हम अच्छी चीज़ों को ऑप्ट करते हैं और उन पे अमल करने की कोशिश करते हैं, शुरुआत को ना अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि एक इंसान एनिमल को फीड कराता हुआ अपने हर व्लॉग में दिखता है, वो अपनी तरफ से पूरा ट्राई करता है जो वो अपनी ज़िंदगी के कुछ मोमेंट्स, कुछ टाइम निकाल के एनिमल्स के साथ बिता पाए, उनके सेवा कर पाए या उनको स्पेशल फील कर पाए। और क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर हैं तो उनके इस इन्फ्लुएंस करने से अगर 4 लोग भी, 400 लोग भी और 4000 लोग भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी तादाद में हेल्प है, ये अपने आप में हेल्प है। अब इसका कंपैरिजन आप इस चीज़ से करो कि वो यहाँ तो एनिमल को फीड कराते हैं बट अपनी लाइफ में वो लेदर के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि हर इंसान अपनी चीज़ों को धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल को चेंजेस लाता है। लखन और नीतू ने कहा कि आने वाले टाइम पे आज वो फिशेस को खिला रहे हैं, कल वो एक डॉग को खिलाएंगे, परसों वो दूसरे को खिलाएंगे, उसके बाद वो काउस को खिलाएंगे, उसके बाद वो उनके लिए शेल्टर होम खोलेंगे। धीरे धीरे बेबी स्टेप के साथ साथ उन्होंने इस जर्नी को आगे कंटिन्यू किया, रोका नहीं। ग्राफ ऐसे ही गया है, ग्राफ ना तो फ्लैट हुआ ना ही ग्राफ डाउनवर्ड गया, ग्राफ अपवर्ड ही गया है। तो अगर लेदर प्रोडक्ट्स का उन्होंने यूज़ भी किया या उनको कभी खरीदा भी तो वो इन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ चुके हैं। तो शुरुआत मैटर करती है कि आप किसी चीज़ की एटलीस्ट शुरुआत कर तो रहे हो। लेकिन इस चीज़ पे कुछ लोगों को जज करना है, भले ही वो अपनी खुद की लाइफ में इसका 0.5% भी इम्प्लीमेंट ना करते हों।
चाहे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी प्यासे को एक गिलास पानी भी ना पिलाया हो, यहाँ तो हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, शायद इंसानों को भी ना पिलाया हो, लेकिन वो जज करते हैं कि सामने वाला कितना बड़ा एनिमल लवर है। और सबसे बड़ी बात कि हम कितने बड़े लवर हैं, चाहे हम एनिमल लवर हैं, चाहे हम इंसानों को प्यार करते हैं, चाहे जानवरों को, हमें ये किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हम प्रूव करने के लिए नहीं करते, ये चीज़ें हम अपने लिए करते हैं, अपने कर्म अच्छे करने के लिए करते हैं, किसी को प्रूव करने के लिए नहीं करते। सो आई थिंक ये कोई टॉपिक ही नहीं है जिस टॉपिक पे मैं इन लोगों को जस्टिफिकेशन दूं, क्योंकि समझदार लोगों को समझ में आता है कि हर चीज़ की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही होती है, और उन्होंने उन कदमों को छोटा छोटा करके आज काफ़ी बड़ा बना दिया है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सो कॉल्ड एक्सपोज नीतू का हुआ, वो ये हुआ कि वो फेक ज्वेलरी, फेक ऑर्नामेंट्स फ्लॉन्ट करती हैं, फेक चीज़ें दिखाती हैं, और बेसिकली जो मुद्दा था, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, वो था उनके गले का मंगलसूत्र। अब जैसे कि किसी भी चीज़ की जब आप हाफ रिसर्च करते हो, ज़रूरी नहीं कि आपकी हर रिसर्च कामयाब हो, हर इंसान से गलतियां होती हैं, कभी कभी हमारी जो रिसर्च होती है वो 19-20 हो जाती है, कभी एग्जैक्ट सही हो जाती है और कभी बिल्कुल गलत हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में भी यही हुआ कि नीतू के बारे में रिसर्च आधी अधूरी थी। ये ज़रूर देखा गया कि नीतू ने जो मंगलसूत्र पहना है, देखिए ये इस वाले मंगलसूत्र से मैच नहीं करता, इस ब्रांड से मैच नहीं करता, तो उसने अपनी ऑडियंस को ये चीज़ फेक दिखाई है। लेकिन यहाँ पे अधूरी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई ऑडियंस को कि नीतू की पहनी हुई ज्वेलरी उसने हमेशा से बोला है कि वो कस्टमाइज़ कराती है, वो ज्वेलरी को गोल्ड में कस्टमाइज़ कराती है, और ऐसे उसके पास बहुत सारी ज्वेलरी है। एंड ट्रस्ट मी, नीतू की कुछ ज्वेलरी को कस्टमाइज़ देखते हुए मैंने खुद भी पर्सनली कुछ ज्वेलरी वैसी बनाई है, मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे नीतू के गले का एक कस्टमाइज जो हमारे पहाड़ में गुलाबंद होता है, ऐसी करके नीतू ने एक वाइट कलर का और एक ग्रीन कलर का बनाया है चोकर पर्ल के साथ, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी अपने लिए 2 चोकर नीतू के डिज़ाइन से इंस्पायर करके बनवाए। एक मैंने बनाया डार्क पिंक यानी कि मजेंटा कलर में, और एक मैंने बनाया वाइट कलर में टेम्पल ज्वेलरी में, क्योंकि मेरे को उसका वो डिज़ाइन पसंद आया, और मैंने वही डिज़ाइन का रेफरेंस देते हुए थोड़ा सा अपना दिमाग का उसमें अपने थॉट्स डालते हुए थोड़ा सा उसको और कस्टमाइज़ करते हुए बनाया, क्योंकि मुझे उसकी वो ज्वेलरी पसंद आई। तो ऐसे ही वो चीज़ों को कस्टमाइज़ करके गोल्ड में अपने लिए बनाती है, बिकॉज गोल्ड एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। और ये इन्वेस्टमेंट नीतू को उनकी फैमिली ने ही सिखाई थी, क्योंकि इनिशियल डेज में नीतू ने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करी है, लखन ने खुद ये चीज़ बताई है कि हम लोग पहले बहुत ज़्यादा शॉपिंग में चीज़ें इन्वेस्ट करते थे, जिसके बाद हमारे पेरेंट्स ने हमें समझाया कि अगर इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड पे इन्वेस्ट करो, उसका आपको अच्छा आउटकम मिलता है। और उसके बाद से उन्होंने अपने बहुत सारे खर्चों पे कटौती करी, और उसके बाद मैक्सिमम चीज़ें गोल्ड पे इन्वेस्ट करनी शुरू कर दी। और गोल्ड पे इन्वेस्ट करना अगर वो अपनी ऑडियंस को भी सिखा रही हैं, खासकर महिलाओं को, तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो गोल्ड कभी फेक नहीं होता, गोल्ड गोल्ड होता है। और नीतू को देखने वाली ऑडियंस ये बहुत अच्छे से जानती है कि रिंग हो, ब्रेसलेट हो, नेकलेस हो, या कोई भी ज्वेलरी नीतू कस्टमाइज़ करके बनवाती है। और बहुत सारी ज्वेलरी तो वो अपने उत्तराखंड से ही कस्टमाइज़ करके बनवाती है, अगर उसको कोई पहाड़ी ज्वेलरी भी पसंद आती है, राइट। तो ये हो गई नीतू एक्सपोज। हाँ, अब इसके बाद एक और एक्सपोज इन्होंने किया सोशल मीडिया पे कि इनकी नेटवर्थ, नेटवर्थ, और नेटवर्थ किस आधार पे रिसर्च की गई, सोशल ब्लेड पे। और यहाँ पे काम करने वाले, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस बात की ऑलरेडी नॉलेज है, बट अगर किसी को नहीं पता तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको भी ये इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि सोशल ब्लेड पे दिखी हुई किसी भी यूट्यूबर की, किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जो इनकम दिखाता है, उस इनकम में और रियल इनकम में बहुत डिफरेंस होता है। तो सोशल ब्लेड पे दिखी हुई इनकम के बेस पे अगर कोई बात कर रहा है, वो भी वो इंसान जो खुद सोशल मीडिया से बिलोंग करता हो, जिसे सोशल ब्लेड के बारे में अंदाज़ा है, तो एक बार अपना रेवेन्यू भी उससे कंपेयर करके चेक कर लेना चाहिए कि हमारे खुद के रेवेन्यू में और सोशल ब्लेड के रेवेन्यू में कितना डिफरेंस है। लेकिन उनके रेवेन्यू को क्लेम किया गया कि उनका जो वर्थ है,
जो नेट वर्थ है वो इतनी है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि हर मिस इन्फॉर्मेशन के, मिसलीड इन्फॉर्मेशन के कॉन्सिक्वेंसेस हर इंसान को फेस करने पड़ते हैं, कभी नेगेटिव कमेंट्स के रूप में और कभी किसी इंटरव्यू के रूप में। तो वही हुआ लखन के साथ भी कि जब लखन एक न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू के लिए गए तो उनसे ये क्वेश्चन पुटअप किया कि आपकी नेटवर्थ तो इतनी है, तो वो वहाँ पे खुद शॉक थे कि मेरी नेटवर्थ इतनी है, ये आप कैसे बोल रहे हो, क्योंकि जो आप बता रहे हो वो सच है ही नहीं। वो खुद इस चीज़ में कंफ्यूज हो गए। तो जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने बोला हमने सोशल मीडिया पे ये चीज़ देखी। वो इंटरव्यू उन्होंने वहाँ से फिनिश किया। घर आने के बाद उन्होंने सर्च किया कि ऐसी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे आई कैसी, क्योंकि हर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। उसके बाद जब उन्हें पता चला कि ओ ये एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इस तरीके से स्प्रेड हुई है, तो उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल व्लॉगर होने के नाते, जो एक इंसान होता है कि करेक्शन करने के लिए, करेक्ट करने के लिए सामने वाले को अप्रोच करना, लेकिन करेक्शन के नाम पे उनके साथ क्या हुआ, बहुत सारे टारगेटिंग कमेंट्स जो कि फैमिली को लेके किए जाते हैं, जहाँ पे एक ऐसी फैमिली मेंबर को टारगेट किया जाता है जो सोशल मीडिया का हिस्सा ही नहीं है, और कहीं ना कहीं ये बात सब जानते हैं कि लखनीत की अगर कोई वीकनेस है तो वो उनकी खुद की फैमिली है, क्योंकि बहुत मुश्किल से उनकी फैमिली आज ठीक हो पाई है। वो फेज़ हम सब ने विटनेस किया है कि किन सर्कमस्टांसेस से ये लोग गुजरे थे और किस तरीके से चीज़ें वापस से ट्रैक में आई हैं। उसके बाद वो बहुत पॉजिटिव है अपने फैमिली के लिए, क्योंकि इन्हीं कुछ हेट और नेगेटिव कमेंट्स की वजह से पहले भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, जो टचवुड कि आज की डेट में सब कुछ सॉर्टेड है। कहीं वही चीज़ें दोबारा से ना हो जाए, और ऐसा ही हुआ। एक आईडी जो 70 कमेंट कर रही हैं, ऐसी 3-4 आईडीज ट्रेस हुई जो सेम आईडी, लेकिन कमेंट्स में जो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स आ रहे हैं वो 70, 80, 100 कमेंट किसी एक पर्टिकुलर आईडी से, और कमेंट करे जा रहे हैं नीतू की मम्मी से रिलेटेड। उनकी मम्मी को बहुत गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, जबकि आप सब ने नीतू की मम्मी देखी हैं और उनकी मम्मी भी एक इंस्पिरेशन है। एक विडो लेडी जिसने बहुत कम उम्र में अपने पति को खो दिया, उसके बाद अपने 4 बच्चे, उनकी मम्मी की खुद की ज़िंदगी भी स्ट्रगल भरी रही है, और नीतू के साथ साथ नीतू के सारे सिबलिंग्स की भी लाइफ एक्चुअली बहुत स्ट्रगल वाली रही है। आज शायद सबको लगता है कि नीतू एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई है, इतनी अच्छी लाइफ है, लग्जरी लाइफ है। तो इस लाइफ के लिए उन्होंने जो स्ट्रगल करा है, नीतू की फैमिली ने जो स्ट्रगल करा है, शायद नीतू ने कभी वो स्ट्रगल जर्नी आप लोगों के साथ खुलकर शेयर भी नहीं करी। और इसका शायद रीज़न ये भी है कि वो अपनी वो स्ट्रगल जर्नी शेयर करके शायद अपने ऊपर सिंपैथी नहीं लेना चाहती, क्योंकि उसने फाइट करनी सीखी। उसने अपना सिंपैथी कार्ड को साइड में रख के अपने कर्म पे ध्यान दिया, अपनी मेहनत पे ध्यान दिया, और इस मेहनत की इंस्पिरेशन उसको अपनी मम्मी से मिली है। आज उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनकी मम्मी अपनी 25, 30, 35 हज़ार जितने की भी उनकी जॉब है उसे करने में खुश है, और शान से इस उम्र में भी अपनी जॉब को करती है। तो इतना सरल परिवार जो आज तक आपको, गलत तो बहुत दूर की बात है, कुछ बोलता हुआ भी नज़र नहीं आया। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी खुद की फैमिली कंट्रोवर्सी में साइलेंट रह के अपने परिवार की, अपने मायके और अपने ससुराल और अपने फॉलोवर्स और उन सारे लोगों की इज्जत रखी जो उसको इंस्पिरेशन मानते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, उन सब का मान सम्मान रखा, और आज तक सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ ना दिखाया ना बोला जिससे आप ये पॉइंट आउट कर सको कि ये लड़की ऐसी है। रही बात कि वो शो ऑफ करती है, इसका भी मैं आपको बताती हूँ कि आज से 3 साल, हाँ ऑलमोस्ट 3 साल पहले मैंने जब वीडियो बनाया था पहला, तो मैंने ये चीज़ें पॉइंट आउट करी थी कि जो लखनीत का उस समय पे कंटेंट चल रहा था, एलवी गुची के प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ये लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, खरीद रहे थे। मैंने भी इस चीज़ पे वीडियो बनाई थी। वीडियो बना के मैंने भी ये बात बोली थी कि आपको देखने वाली ऑडियंस हाई क्लास से लेकर लो क्लास की भी होती हैं,
और आप लोग हाई क्लास के प्रोडक्ट्स दिखाते हो, लेकिन लो क्लास वाले लोग उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाया करो तो लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एक मिनिमम रेंज की चीज़ें खरीद पाएँ। और गेस व्हाट, उससे ये हुआ कि मेरी वीडियो को उन्होंने इतने हेल्दी वे में लिया कि उसके बाद मैंने उनके कंटेंट में इतनी इम्प्रूवमेंट देखी, वो ग्राफ हमेशा ऊपर गया और उस दिन से मेरी दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट भी ऊपर जाती रही, क्योंकि उन्होंने उस वीडियो को इंसल्टिंग वे में या अपने ऊपर क्रिटिसिज्म वे में या नाराज़गी में नहीं लिया। उन्होंने उस चीज़ को इतना हेल्दी लिया कि उन्होंने अपने कंटेंट को हमेशा अपनी ऑडियंस के हिसाब से इम्प्रूव किया है, फीडबैक्स लिए हैं और फीडबैक्स पे काम किया है। तो अगर कोई भी वीडियो आप एज अ फीडबैक देते हो या आप एज अ सजेशन देते हो जिसमें आपकी हेट नहीं झलकती, जिसमें ये झलकता है कि आप सामने वाले को गाइड कर रहे हो एज एन ऑडियंस और एज एन व्यूअर और एज एन रिएक्शन चैनल, तो सामने वाला डेफिनेटली उस चीज़ को करेक्ट भी करता है, उस पर इम्प्लीमेंट भी करता है और उस पर काम भी करता है। उसके बाद से लेकर आज तक क्या नहीं दिखाया नीतू ने, 200 रुपये के कपड़े से लेकर 2 लाख तक के कपड़े, 2 लाख से लेकर 25 लाख तक के कपड़े, हर रेंज के कपड़े, 200 रुपये की ज्वेलरी से लेकर 2 लाख, 20 लाख, 25 लाख की ज्वेलरी तक आपको उसके कंटेंट में सब कुछ मिलेगा। वो 200 रुपये का बैंगल भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती है जिस तरीके से वो शायद 2 करोड़ की ज्वेलरी कैरी करती होगी। वो 200 रुपये की ऑनलाइन मंगाई हुई साड़ी भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती है जितनी वो 20, 25, 30 हज़ार की साड़ी कैरी करती है। वो कपड़े कैरी करते हुए उनकी रेंज पे नहीं, उस कॉन्फिडेंस पे जाती है कि कपड़ों की रेंज मैटर नहीं करती, आपने उसे किस कॉन्फिडेंस से कैरी किया है ये मैटर करता है। और दूसरी बात कि शो ऑफ नहीं होता, ये होती है डिज़ायर, हर किसी की होती हैं, किसकी नहीं होती मुझे बताओ। क्या आप में से लड़कियों की ये डिज़ायर नहीं है कि हमारे पास भी इस ब्रांड का कोई हैंडबैग हो, हमारे पास इस ब्रांड की कोई वॉच हो, हम भी डायमंड का ऐसा नेकलेस बनाएं, हम भी डायमंड की ऐसी रिंग बनाएं, किसकी डिज़ायर नहीं होती। हाँ, डिज़ायर अलग अलग ज़रूर हो सकती है, किसी के कुछ सपने हो सकते हैं, किसी के कुछ सपने हो सकते हैं, लेकिन सपने हर किसी के होते हैं। और जो सपने आप अपनी खुद की कमाई से पूरा कर रहे हो, उन सपनों को पूरा करने में जब आप अपने पैसे खर्च करते हो तो उसको शो ऑफ नहीं कहते, उसको शो ऑफ नहीं कहते, क्योंकि वो आपकी मेहनत की कमाई होती है, दिन रात की कमाई। और उस कमाई के बाद अगर आप उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो शो ऑफ नहीं है, आप सामने वाले को प्रेरणा दे रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। एक टाइम वो भी था जब नीतू 200 के कपड़े पहनती थी, एक टाइम वो भी था जब नीतू 1000 के पहनने लगी, एक टाइम ये भी है जब नीतू शायद आज की डेट में कोई भी पहन सकती है। लेकिन आज के डेट में कुछ भी पहनने का मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी बीती चीज़ों को छोड़ दिया है। वो हर चीज़ को कैरी करती है और बहुत अच्छे से कैरी करती है। इसीलिए कोई इंसान जब मेहनत से कोई चीज़ अचीव करता है तो वो शो ऑफ नहीं करता, वो सिर्फ अपने शौक पूरे कर रहा है, लेकिन सिर्फ अपने नहीं, अपने पूरे परिवार को साथ लेके शौक पूरे कर रहा है। यहाँ पे नीतू अकेली ही फेमस नहीं हुई, नीतू का अकेले ही नाम नहीं आया। आज शायद नीतू के नाम की वजह से उसके परिवार के एक इंसान को जाना जाता है। उसकी मम्मी आज प्राउडली बोलती होगी कि हाँ, मैं नीतू बिस्ट की मम्मी हूँ। उसने अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स को, अपने साथ जुड़े हुए हर लोगों को प्राउड फील कराया है। तो इसको शो ऑफ नहीं कहते हैं। जब हम मेहनत से, अपनी खुद की मेहनत से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो चीज़ हमारी अचीवमेंट में गिने जाते हैं, हमारे शो ऑफ या हमारे घमंड में नहीं। दे आर वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटीज़, बोथ ऑफ देम। मैंने ऐसे इन्फ्लुएंसर कभी नहीं देखे जो इतने ज़्यादा ईजीली अवेलेबल रहें अपनी ऑडियंस के लिए। सब्सक्राइबर्स मैसेज करते करते थक जाते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स को कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये एक ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो 3 साल पहले भी ऐसे ही थे जब मैंने इन पे वीडियोस बनानी शुरू करी थी, और ये आज भी ऐसे ही हैं। एंड आई होप एंड आई विश कि ये हमेशा ऐसे ही रहें। आज भी उनके लिए उनकी यूट्यूब फैमिली मैटर करती है, तब भी करती थी और आने वाले टाइम पे भी करेगी। सो यस, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन हमारी साइड से हो जाती है तो उसको करेक्शन
करी जा सकती है बहुत आराम से, बिना किसी ट्रबल में आए हुए या बिना किसी सामने वाले को ट्रबल किए हुए। किसी ने किसी का इंस्टाग्राम हैक कर लिया, अब इसके पीछे भी एक कहानी है कि क्या वाकई में किसी का इंस्टाग्राम हैक हो गया और इस तरीके की कहानी को क्रिएट क्यों करा गया, ये मैं आप लोगों को सेकंड वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ उतना बताया जितना मेरी खुद की 3 साल की एनालिसिस है, 3 साल की एनालिसिस। और 3 साल के एनालिसिस में अगर मैं कभी देखती कि इनका ग्राफ डाउन जा रहा है तो मैं खुद इस पर रिएक्शन वीडियो लेके आती और खुद अपनी साइड से फीडबैक देती। लेकिन मैंने कंटेंट में हमेशा इम्प्रूवमेंट ही देखा है। मैंने सोचा मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ वो बातें बता देती हूँ जो शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं करी होगी। एंड आई होप कि आप लोग मेरी इस वीडियो से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होंगे। स्ट्राइक एंड हैकिंग एंड दिस एंड दैट, इसके ऊपर मैं सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तब तक इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।